यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस सर, वो तो मैं अंडरस्टैंड कर गई। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि हम टाइम भी इतना लिमिट होता है, इतना सोचते नहीं है, यही सोचते हैं कि कम होगा तो क्या होगा, ये ढूंढ ही नहीं पाते इतनी जल्दी नहीं, जल्दी। again you are asking the right thing मैम. Time is a very important factor in reading, but again these questions can be done in the last. लेकिन रवनीत मैम ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था. देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो ये चीज कम हो जाएगी, तो अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा तो ये चीज बढ़ जाएगी. मतलब ये वाला क्वेश्चन इतना डिफिकल्टी में मैं नहीं डाल सकता. इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन इन द फर्स्ट राउंड. सो आई वोंट से दिस इज द क्वेश्चन टू बी लेफ्ट बिकॉज वी हैव गॉट लाइक 1 minute फॉर वन क्वेश्चन. 15 मिनट्स में हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं. तो अगर 1 to 7 क्वेश्चंस को मैं इजी मानूं और वो मानूं कि आप 3 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास 1 मिनट है वन क्वेश्चन करने के लिए. तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट मैम. दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी डन फॉर श्योर. बिकॉज इन दिस आप बिल्कुल मतलब आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. लेकिन आपको उसमें देखो, सबसे पहली चीज तो क्या करनी है. इन फर्स्ट 1.5 years ऑफ एज, सबसे पहले 1.5 की जितनी पॉसिबिलिटीज है सोच लो. 1.5 का मतलब 18 months. 1.5 का मतलब ये न्यूमेरिकल भी दिया हो सकता है. 1.5 का मतलब ये जैसे इसमें दे रखा है अल्फाबेटिकली भी दिया हो सकता है. लैक ऑफ ट्रीटमेंट से क्या बढ़ जाएगा, मैंने आराम से सोचा लैक ऑफ ट्रीटमेंट से क्या बढ़ जाएगा. तो उसने कहा एएमओ परफोरेशन फर्स्ट 18, यहाँ पे 18 months मेरे को क्लियर दे रखा था, यहाँ पे 18 दे रखा था वर्ड, लेकिन ये ईयर्स दे रखा था तो ये मेरी प्रेफरेंस नहीं थी, मंथ मेरी प्रेफरेंस थी. 18 months का मतलब 1.5 year. So AM with perforation occurs mainly in the first 18 months of life and effective treatment will dramatically reduce the incidence of this. इसके इंसिडेंस को कम कर देगा. तो अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिली तो ये इंसिडेंस बढ़ जाएगा. मेरे को क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही पूछा था कि अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिली है ना, तो इफेक्टिव यहाँ पे दे रखा था लैक ऑफ ट्रीटमेंट माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ. तो ये वाला क्वेश्चन तो मैम देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन डू इन सिंगल अटेम्प्ट ओनली. So this is not one of those questions I would say that you should do in the second attempt. Because see, क्वेश्चंस वो मुश्किल होते हैं जिसमें ए पार्ट में जिसमें स्क्रीनिंग और स्कैनिंग में टाइम लगे. बट दिस वाज वेरी सिंपल, क्योंकि न्यूमेरिकल फिगर्स को पकड़ना बड़ा आसान होता है. ये क्वेश्चन तो जरूर करने होते हैं क्योंकि इनका सपोर्ट तो हमें तभी मिल जाता है. तो ये ना पेपर्स हैव बीन क्रिएटेड वेरी स्मार्टली. जिनको ढूंढना मुश्किल होगा उनको उनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी क्वेश्चन में. जिनको ढूंढना आसान होगा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो वो डालेंगे ताकि वो क्वेश्चन बने. सो दैट इज द पॉइंट. जो इजीली आपको स्कैन हो सकता है वहां पे कुछ तो पॉसिबिलिटी वो डालेंगे. तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने की आदत डालनी है लवनीत मैम. Do you understand? यस मतलब these are the small यस things सर। about part A. It's just about when difficult questions are there, जिनको स्क्रीन करना मुश्किल है उनको कभी भी पहले मत करो. पहले 20 क्वेश्चन में से कुछ 14 क्वेश्चन होने चाहिए विद इन 8 to 10 मिनट्स. बाकी 8 to 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स, फिर 8 मिनट आपके पास होने चाहिए 6 मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए. तो फर्स्ट राउंड में जो मैम का भी क्वेश्चन था, जो मैं वीडियोस भी आपको भेजूंगा पार्ट ए की, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखो और प्लीज बार बार वीडियोस देखो. रीडिंग पार्ट ए जैसे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है रीडिंग पार्ट ए की. तो कहने का मतलब ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को पढ़ो. उसमें से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हेडिंग देके पता लग जाएंगे. जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था कि किस चीज की इंसिडेंस बढ़ जाती है, तो अगर आपने प्लीज, मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया लेकिन आपने ध्यान से देखो ना, इसने कहा डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है. जब मैं टॉपिक पे जाता हूँ ना, टॉपिक की हेडिंग मेरे को काफी कुछ बता देती है. एक तो फॉलो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे तो ट्रीटमेंट की बातें हो रही हैं और फॉलोअप की बातें हो रही हैं. मेरे को तो उससे पहले ये चीजें मिलेंगी. इसमें डायग्नोसिस, तो इस चीज में डायग्नोसिस की बातें हो रही हैं. तो मोस्ट प्रोबेबल इसका चांसेस यहीं पे होने का था. तो आपको ये टॉपिक्स आपको बताते हैं कि किस बारे में चल रहे हैं. यानी ये टॉपिक ऐसा चल रहा है कि इसमें किस किस लोगों में होता है, किन किन जेंडर्स में होता है, किस किस एज में होता है, फिर उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, उसके बाद ट्रीटमेंट की बातें क्यों हुई हैं. तो ये टॉपिक सॉर्टेड था कि हेडिंग से इससे पहले 7 क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूँ द वे एकेडमिक स्टाफ कैन हेल्प हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. एकेडमिक स्टाफ कैसे हेल्प कर सकता है. तो मैम ये या तो ट्रीटमेंट में दिया होगा या फोर्थ में दिया होगा. सबसे ज्यादा चांसेस वैसे ट्रीटमेंट में भी हो सकते हैं और फोर्थ में भी हो सकते हैं क्योंकि फॉलोअप के टाइम भी हो सकता है. एएम इज डिफिकल्ट टू ए सर्टेन, यानी उसको ढूंढना मुश्किल है. ये वाई यानी डायग्नोसिस की बात है, तो डायग्नोसिस वाला ये शायद बी आंसर हो सकता है शायद. द क्लासेस ऑफ ड्रग्स विद नो डिजायर्ड रिजल्ट्स, या तो सी या डी क्योंकि वहां पे ट्रीटमेंट की बात है. whom to consult from cochlear implants, तो ये भी ये सी में भी हो सकता है, ट्रीटमेंट की बात है. एट द एज एट विच द इंसिडेंट ऑफ एएम इज हाई, 100% ए में होना चाहिए क्योंकि वहां पे बता रखा है 18 years, वो जो हमने पढ़ा था. मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, कैसे रोका जा सकता है, या तो ए या सी. मोस्ट प्रोबली ए क्योंकि उसमें थे. व्हाट द पेरेंट कैन डू ड्यूरिंग अ डायग्नोस्टिक, यानी डायग्नोसिस में, यानी बी. यानी फर्स्ट 7 क्वेश्चन में तो वैसे ही हमें पहले 4 क्वेश्चन कोई भी ढूंढने हैं. वो अगेन पेपर में तो मैं जरा सा देखूंगा
कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है यार, यहाँ पे हो सकता है, जैसे ये देखा है 6 months ऑफ एज, तो पेरेंट्स वाली बात यहाँ पे उठ के सी में भी आ सकती है अपने आप। ये नहीं, ये ट्रीटमेंट की बात, एएमओ इज डिफिकल्ट टू ए सर्टेन, यानी उसको ये ए सर्टेन वर्ड देखो कितनी आसानी से मिल गया, एएमओ इज डिफिकल्ट टू ए सर्टेन, तो उसने जान के ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी ये क्वेश्चन मेरा आंसर आ गया सी। तो मतलब आप इजीली ढूंढ सकते हो, ये आंसर सी आ गया सीधा पलटते ही, मतलब ये जो आपको बनाया है इस तरीके से जाएगा। तो ये मैंने इसमें से शायद मेरे 3-4 तो ठीक होंगे मैम, अगर जो मैंने ये किए हैं, आई होप। अभी तो पीछे देखा ही नहीं, मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ये भी ए सर्टेन वाला भी ठीक हो गया, फिर आप थोड़े थोड़े पढ़ोगे ईएनटी स्पेशलिस्ट वाला ठीक हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंसिडेंट्स कैसे होते हैं, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं। सो यू विल गेट टू नो, एंड दिस इज हाउ यू सेव योर टाइम इन पार्ट ए। तो पहले 6 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं, वो भी हेडिंग के हिसाब से या थोड़ा बहुत नजर मार के। उसके बाद 8 टू, क्योंकि पहले 7 क्वेश्चन छोड़ने का मन करेगा, कभी भी ऐसे मत करना, क्योंकि आप अगर 7 में से आपने 4 कर लिए ना, आपका मन बहुत पॉजिटिव हो जाएगा पहले 2 मिनट में, अरे 4 क्वेश्चन तो मेरे 2 मिनट्स में ही हो गए, तो मेरे पास बहुत टाइम है, 18 मिनट है 18 क्वेश्चन के और 16 क्वेश्चन के लिए, तो आपके पास टाइम 1 मिनट से भी ज्यादा हो गया, सॉरी 14-13 मिनट्स हैं लगभग 16 क्वेश्चन के लिए, तो आपके पास लगभग 1 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया, तो आपके पास टाइम बढ़ जाता है पहले 7 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन निकालने से। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir.